हेलो बच्चों, हाउ आर यू। बेटा ऐसा है, आज का जो हमारा लेक्चर है वो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के जो फॉर्मूले हमने डेराइव किए थे उससे आगे का पोर्शन है। एक बार तो मैं दोनों फॉर्मूलों को लिखूंगा। रेयर टू डेंसर में क्या फार्मूला बनेगा, डेंसर टू रेयर में क्या फार्मूला बनेगा, क्योंकि अभी हम इसका यूज करें आगे लेंस मेकर्स फॉर्मूले में और लेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, तो ज्यादा टाइम ना लगाते हुए हम अपने मेन टॉपिक पे ही आते हैं पुत्र। प्लीज ध्यान देना, अच्छे से समझने का काम करना। स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग फॉर्मूला, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग फॉर्मूला ये हमने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में। और इसके 5 केसेस 6 केसेस बुक्स में दे रखे होते हैं। एक को दो को हमने डेराइव किया था पिछले लेक्चर में, आप उसको देख सकते हो। इसमें दो तरह के फॉर्मूले बनते हैं। अगर रिफ्रैक्शन डेंसर रेयर टू डेंसर हो, चाहे सरफेस कैसी भी हो, कन्वेक्स हो या कनकेव हो, कुछ भी सरफेस हो, फॉर्मूला सेम रहेगा। इमेज चाहे वर्चुअल हो या रियल हो, इमेज फॉर्मूला सेम रहेगा। बस रिफ्रैक्शन की टाइप देखनी है आपने। रेयर टू डेंसर कोई भी सरफेस हो, कन्वेक्स या कनकेव, कैसी भी इमेज हो, रियल या वर्चुअल, तो फॉर्मूला सेम रहेगा। डेंसर टू रेयर के लिए भी ऐसे फॉर्मूला सेम रहेगा। इसका जो फॉर्मूला हमने डेराइव किया था, आपको ध्यान हो तो कौन सा था बेटा, प्लीज देखो एक बार। μ1 बाई माइनस u प्लस μ2 बाई v इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाई r। ये फॉर्मूला बना था हमारा रेयर टू डेंसर में। याद रखने का तरीका क्या है, इधर रेयर लेते हैं, इधर डेंसर लेते हैं, इधर की तरफ डिस्टेंस मेजर करेंगे तो इंसिडेंट से जो उल्टा हो जाएगा तो माइनस यू ले लेंगे। जो मीडियम है उसी का माइनस यू, जिस मीडियम में उसी के बड़े उसी की डिस्टेंस v। इधर का फार्मूला लिखना है तो बाद वाले में से पहले वाले को सब्ट्रैक्ट करके लिख देंगे और डिवाइड बाई r कर देंगे। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। बस पहले केस से ही इसको ध्यान रखना है आपने, ठीक है। रेयर टू डेंसर के लिए। अब दूसरे का लिखना बड़ा आसान काम होता है। दूसरे में सिर्फ एक काम करना है। अब डेंसर टू रेयर हो गया है तो इनको इंटरचेंज कर दो, μ1 μ2, या μ2 आ जाएगा या μ1 हो जाएगा या μ1 हो जाएगा या μ2 हो जाएगा। बाकी सेम है, कोई फर्क नहीं है उत्तर, बाकी सेम है, नो चेंज। ठीक है बेटा, सब कुछ वैसे वैसे। ये दो फॉर्मूले हमारे बन गए हैं बेटा, ये दोनों आपने ध्यान रखने हैं, इन्हीं का भी हम यूज करेंगे। पहले से आप याद रखो, दूसरे में μ1 μ2 को इंटरचेंज कर दो। μ1 इज चेंज टू μ2, μ2 इज चेंज टू μ1, तो डेंसर का रेयर के रिस्पेक्ट में बढ़ जाएगा। ठीक है पुत्र, आगे फिर आएगा जब मैं आपको फिर बता दूंगा, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बेटा अब हम इसके अगले पार्ट पे आते हैं जो कि लेंस वाला होता है। ठीक है, तो लेंस वाले के लिए तो इसको बेटा मैं मिटा रहा हूं, ये आपके इंट्रोडक्शन के लिए आज यूज होगा, उसके लिए बताया। हम लेंस मेकर्स फॉर्मूला बनाएंगे आज, और आज हमारा सिर्फ यहीं तक का टॉपिक होगा। ठीक है पुत्र, तो प्लीज ध्यान देना भाई, अभी ध्यान से सुनो। लेंस हमारा अगला टॉपिक है। लेंस क्या होता है? लेंस एक पोर्शन होता है किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम का। लेंस क्या होता है बेटा? एक पोर्शन होता है किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम का, जिसको या तो दो स्फेरिकल सरफेस से बाउंड कर दिया गया है, या जिसको एक प्लेन और दूसरी स्फेरिकल सरफेस से बाउंड कर दिया गया है। तो लेंस इज ए पोर्शन ऑफ ए ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल सरफेस which is either bound by two spherical surfaces or one plane another spherical surface. ठीक है, it is of two type, ये दो तरह का होता है। एक कन्वेक्स होता है, एक लेंस कनकेव होता है। कन्वेक्स में ये तीन तरह का होता है। ठीक है, ऐसे कनकेव में भी तीन तरह का होता है। इट इज ऑफ थ्री टाइप।
इसके अंदर हम तीन तरह का जो लेते हैं, डबल कन्वेक्स, प्लेनो कन्वेक्स और कनकेवो कन्वेक्स। ऐसे ही इसका दूसरा नाम बाई कन्वेक्स भी होता है, इसको हम बाई कन्वेक्स का नाम भी देंगे। इसे यहां ऐसे बिल्कुल यहां डबल कनकेव, प्लेनो कनकेव, कन्वेक्सो कनकेव, कनकेव। इसकी जो पहचान होती है, इसको जो पहचाना जाएगा, ये थिक होता है मिडल से, थिक फ्रॉम मिडल। ये बीच से मोटा होता है, थिन फ्रॉम एजेस। जो एज किनारे होते हैं वहां ये थिन होता है, ये उल्टा होता है, थिक फ्रॉम मिडल, सॉरी थिन फ्रॉम मिडल, मिडल से ये पतला होगा, ठीक है, और थिक फ्रॉम एजेस, ऐसे होगा। अब इसकी फिगर बनाएं तो दोनों साइड से कन्वेक्स होना चाहिए। ये देखो रेयर इधर भी है, इधर भी है, दोनों साइड से कन्वेक्स हो गया। ये बीच से मोटा हो गया है, किनारों से पतला हो गया है, ठीक है। इसमें क्या किया हमने, एक प्लेन ले लिया तो प्लेनो, दूसरी कन्वेक्स ले लिया तो कन्वेक्स, फिर बीच से मोटा किनारों से पतला तो प्लेनो कन्वेक्स। अब यहां से देखो कनकेवो कन्वेक्स, एक साइड से कन्वेक्स एक साइड से कनकेव, तो हम इसको ऐसे ले लेते हैं बेटा, ये हमने कनकेव कर दी इधर से, और ऐसे ये कर दिया कन्वेक्स, ठीक है। इधर से देखोगे तो ये कन्वेक्स है, इधर से देखोगे कनकेव है, बीच से मोटा है, किनारों से पतला है, कनकेवो कन्वेक्स। इसमें बनाएंगे तो हमारे पास बीच से पतला, किनारों से मोटा, थिक फ्रॉम द एजेस, तो ये किनारे ले लिए तो हम ऐसे बना देंगे डबल कनकेव, दोनों साइड से कनकेव, इधर से भी दोनों साइड रेयर है तो कनकेव बना हुआ है। ये एक प्लेन हो गया, दूसरी साइड से कनकेव हो गया, बीच से पतला, किनारों से मोटा। अब इसको बड़ा ध्यान से देखना है, ये बड़े समझदारी से काम करना है आपने। अभी कहा गया आपको किनारों से मोटा, ऐसे ले लेंगे, ठीक है, किनारों से मोटा, किनारे मोटे हो गए और बीच से पतला तो ऐसे बनेगा, या बीच से थिन है, यहां से ठीक है, ठीक है, एक जैसी बात है। इसको भी बढ़वा के देखा जा सकता है, तीन तरह के, दो तरह के लेंस होते हैं, कन्वेक्स भी तीन तरह का होगा, कनकेव भी तीन तरह का होगा, और ये सिस्टम होगा, ध्यान रखना। इसको अगर हम ऐसे बना देते इसकी बजाय, तो भी ये क्या रहता, ऐसे बनाते, स्टिल इट इज ए कनकेव, कन्वेक्स और कनकेव, सॉरी कनकेव कन्वेक्स, बीच से मोटा, किनारों से पतला, इट इज ए कनकेव कन्वेक्स एंड दिस इज कन्वेक्स और कनकेव, दोनों में फर्क है। कहीं इसको उसको बराबर मान लो, ये बीच से मोटा है, किनारों से पतला है, ये बीच से पतला है, किनारों से मोटा है, इसको बनवा के देखा जा सकता है। तो बेटा ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। ये लेंस के टाइप है, ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, जो बाउंड कर दिया गया, जिसको सीमित कर दिया गया दो कर्व्ड सरफेस से, या एक प्लेन दूसरी कर्व्ड सरफेस से, ये दोनों कर्व्ड होगी, तो इस तरीके से हमारा लेंस बन जाएगा, ठीक है पुत्र। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। ये सिर्फ लेंस की डेफिनेशन, टाइप्स और वो कितने टाइप के होते हैं उनके फिगर, ठीक है। अब कुछ इंपोर्टेंट डेफिनेशंस पे आ जाते हैं जो इनके बारे में हमें डिस्कस करना है, ठीक है। तो मिटा देता हूं बेटा, प्लीज ध्यान रखना इसका। अब हम पहले कन्वेक्स को ले लेते हैं, कन्वेक्स लेंस से ही सारा काम कर देंगे, उसी से कुछ डेफिनेशंस बता देंगे, ठीक है। प्लीज देखो, एक ये कन्वेक्स लेंस ले लिया, सपोज दिस इज ए कन्वेक्स लेंस, जानबूझ के हम थोड़ा बड़ा इसको माना हुआ है, सपोज दिस इज ए कन्वेक्स लेंस, ठीक है। एक सरफेस ये होगी, इसका सेंटर इधर होगा, ये सरफेस है, इसका सेंटर इधर होगा। पहली सरफेस सेंटर C1, दूसरी सरफेस सेंटर C2। C1 इज सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर द फर्स्ट सरफेस, C2 is center of curvature for the second surface.
ये पहले का पोल है स्फेरिकल सरफेस का, ये दूसरी सरफेस का पोल है। ठीक है, इनसे जो पास होती लाइन होगी, दोनों के पोल से, दोनों के सेंटर से पास होती जो लाइन जाएगी वो प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगी। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस का नाम देंगे। A straight line passing through the center of curvature for both the surfaces is called principal axis। ठीक है बेटा, एक तो ये चीज ध्यान में रखनी है। इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो फ्रीक्वेंटली पूछी भी जा सकती है और जिसको इंपॉर्टेंट भी कह सकते हैं, वह ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर सी से लिखते हैं इसको। ये सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के हिसाब से ये सबसे इंपॉर्टेंट। तो इसके लिए बेटा हम क्या करते हैं, इसके लिए हमें थोड़ा अलग ध्यान रखना पड़ेगा। हम इसको नहीं लेते, एक रे को हम ऐसे मान लेते हैं, कोई रे ऐसे आने लग रही है, ये मान लो ये रे आ रही है, ये इंसिडेंट रे है, इसका सी इधर है, इसको इधर मिला दो, सी को हमने ऐसे मिला दिया, मान लो ये हमारा सी है। अब रे ऐसे डेंसर में है तो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी, थोड़ी बेंड हो जाएगी, ये ऐसे बेंड होगी, ठीक है, ये थोड़ी बेंड कर दो, इसको ऐसे कर दो बेंड हल्की, यहां से पास हो। अब यहां आएगी तो फिर दोबारा चेंज ऑफ मीडियम है, तो इस पॉइंट से चेंज ऑफ मीडियम होगा, इसके सेंटर से मिलाओ, ये नॉर्मल यहां का होगा, डोटे डोटे दिखा दो आप इसको, ये नॉर्मल इसका होगा, इस सरफेस पे ये नॉर्मल होगा। अब डेंसर जो रेयर है तो इसको जाना ऐसा चाहिए था, नॉर्मल से दूर हो जाएगी तो ये ऐसे हो जाएगी, थोड़ी बिल्कुल थोड़ी ऐसे हो जाएगी, ठीक है, हल्की इसको थोड़ा अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाना, इसको ऐसे थोड़े हटा दो, इसको ऐसे बस। एक्चुअल में इस तरीके से रिफ्लेक्शन होगा हमारा। अगर गौर से देखें, अगर लेंस बीच में नहीं होता तो ये लाइन सीधी ऐसे आती, कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होता, फिर ये लाइन हमारी बिल्कुल सीधी ऐसे आती इस तरीके से। और ध्यान देते तो हमारी ये वाली जो लाइन सीधी आ रही थी, ये वाली सीधी, ये बिल्कुल एज इट इज जो ट्रांसमिटेड लाइन है इस रे के साथ इसके पैरेलल में होती है। मतलब क्या है कि ये जो पॉइंट है ना, ये ठीक है, ये ऑप्टिकल सेंटर का रहेगा लेंस का, जिसकी इंसिडेंट के लिए जो ट्रांसमिटेड रे होती है वो पैरेलल टू दी इंसिडेंट रे होती है। तो ये जो पॉइंट बना है within the lens on the principal axis through which, जिससे पास होने के बाद रिफ्लेक्टेड रे जिससे पास हो, जिसकी ट्रांसमिटेड रे पैरेलल किसके हो, इंसिडेंट रे के पैरेलल विद सम लेटरल शिफ्ट, थोड़ी सी लेटरल शिफ्ट के साथ इधर आ जाए थोड़ी, उसको क्या नाम देंगे बेटा हम, ऑप्टिकल सेंटर। अब सुनो ध्यान से, ऑप्टिकल सेंटर इज द पॉइंट विद इन द लेंस ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस for which any incident ray passing through this one, इससे पास हो रही हो रिफ्लेक्शन के बाद, and having a transmitted ray parallel to the incident ray with some lateral shift. Thinner is the lens, जितना लेंस बड़ा होगा उतनी ये बीच का डिस्टेंस कम हो जाएगा। For a very thin lens, बहुत ही पतले लेंस के लिए, एक ऐसे माने हम बिल्कुल पतला लेंस ले लिया हमने, उसके लिए अगर हम इसको लेंगे तो ये ऐसे आएगी, बगैर ऑलमोस्ट किसी डेविएशन के ये सीधी पास हो जाएगी। तो इस पॉइंट का नाम, जो बगैर किसी डेविएशन के पास हो जाए, लेंस है फिर भी पास हो रही बगैर डेविएशन के, तो उस पॉइंट का नाम होगा ऑप्टिकल सेंटर। तो अनदर डेफिनेशन फॉर वेरी वेरी थिन लेंस, इट इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस विद इन द लेंस सो दैट एनी रे पासिंग थ्रू द लेंस विदाउट एनी डेविएशन। दिस इज वन ऑफ द डेफिनेशन। ये भी आप लिख सकते हो फॉर थिन लेंस ओनली, सिर्फ थिन लेंस के लिए, अदरवाइज मेन डेफिनेशन ये। इसकी एक विशेषता होती है बेटा, इसकी जो विशेषता होगी क्या होगी, C से P1 जो ये बीच में डिस्टेंस होगी, इस बीच लेंस के पोर्शन को इस तरीके से डिवाइड करेगी, CP1, C से P1 डिवाइड बाय C से P2, ठीक है, ये P2 C से P2, इसका रेशियो इधर है, तो पहले P1 C1 P2 C2, मतलब R1 R2 के रेडियस के लेंस के अंदर ये इस तरीके से बीच में होगा, जो इनका रेडियस का रेशियो होगा उसे अनुपात में अंदर पॉइंट लाई करेगा, ठीक है।
ये ध्यान रखना है, इसकी डेफिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार फिर से डिस्कस कर रहा हूं। ऑप्टिकल सेंटर किसी भी लेंस में अंदर होता है लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, जिसके लिए जो रिफ्लेक्टेड रे है उसकी ट्रांसमिटेड रे इंसिडेंट रे के पैरेलल में होती है। ठीक है, अगली डेफिनेशन जो इससे भी बढ़िया तरीके से आप लिख सकते हो, अगर लेंस थिन है, बहुत ही पतला है, तो ये वो पॉइंट होता है लेंस के अंदर जहां से कोई रे बगैर किसी डेविएशन के पास हो जाए, ये और भी इजी और आसान बन जाती है। फॉर ए वेरी थिन लेंस it is the point within the lens so that a ray passing through it, any incident ray passing through it passes without any deviation, such a point is called optical center। ये ध्यान रखना आपने, ये प्लीज बेटा अच्छे से याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर पर्पज। ठीक है, जिस तरह हमने स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस में हर डिस्टेंस को पोल से मेजर किया था, क्योंकि एक सरफेस होती थी, अब तो यहाँ दो सरफेस हैं, एक सरफेस ये हो जाएगी, एक ये हो जाएगी, एक प्लेन हो जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, हम सब डिस्टेंस को पोल की बजाय ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे इन केस ऑफ लेंस। ठीक है, ये ध्यान रखना आपने। ठीक है, समझ आएगा नहीं? प्लीज बेटा इसको अच्छे से आपने करना है। ठीक है, अब हम अगले पॉइंट पे आते हैं और चलते देखते क्या इसके अंदर है। फिर वही प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ। अब हमारी वही जो पहले हमने वहां पढ़ी हुई थी मिरर वाले केस में, ऐसा ही कुछ यहां होगा। चलो भाई, अब हम प्रिंसिपल फोकस लेते हैं। ये मैंने कन्वेक्स लेंस ही ले लिया, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर मान लिया, इसका C1 इधर मान लेंगे, पहली सरफेस का C1, इसका C2 इधर हो जाएगा। ये प्रिंसिपल एक्सिस होगी। ठीक है बेटा, अब सुनो, जो भी रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, लेंस से पास होने के बाद, लेंस से पास होने के बाद, ट्रांसमिट होने के बाद, वो फोकस से पास करेंगे, पास होने के बाद एक पॉइंट से पास करेंगे। ठीक है, लाइन कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, line coming parallel to the principal axis after refraction, actually they will either meet at a point on the principal axis in case of a this lens, convex lens के अंदर ये एक पॉइंट पे हकीकत में मिल जाएंगे, एक्चुअल में मीट करेंगे। ठीक है, और भी रे दिखा सकते हो आप, यहां से आई पैरेलल आ रही, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये इस पॉइंट से पास होंगी। ठीक है, रे दिखानी बहुत जरूरी है बेटा, रे दिखानी बहुत ही जरूरी है। ठीक है, एक अलोंग आ रही है तो अलोंग जाएगी। ये जहां जिस पॉइंट पे मिली है, इसको हम फोकस का नाम देंगे, दिस इज कॉल्ड फोकस। ऑप्टिकल सेंटर से और प्रिंसिपल फोकस के बीच की डिस्टेंस को फोकल लेंथ का नाम देंगे, फोकल लेंथ, एफ का नाम। ठीक है बेटा, एक तो ये ध्यान रखना, जो फोकल लेंथ होती है कन्वेक्स के केस में, कन्वेक्स के केस में ये एक्चुअल में मिलता है, रियल होती है, पॉजिटिव होती है। इट इज टेकन इन रिलेशन विद इंसिडेंट रे, तो पॉजिटिव फोकल लेंथ लेंगे हम इसको। तो व्हाट इज प्रिंसिपल फोकस? क्या है प्रिंसिपल फोकस? whenever the rays are coming parallel to the principal axis after transmission or refraction, they actually meet at a point on the principal axis. That point is called principal focus. In case of convex, they actually meet. In case of a concave, they appears to diverge. फैलती हुई दिखाई देंगे, वहां से जाती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि वो फैलाता है, दूर करता है। उसकी फिगर में भी बढ़ाऊंगा, ये आपको पता लगना चाहिए। ठीक है बेटा, रे सब दिखा रखी है ऐसे। ठीक है, प्लीज अब एक बार उसकी फिगर बना देता हूं और फिर आगे चलते हैं। ठीक है, लो बेटा एक बार उसकी फिगर बना के देख देते हैं। कनकेव के लिए प्रिंसिपल फोकस या फोकल लेंथ कैसी होगी, दोनों चीजें। ठीक है, अभी डिस्कस करते हैं बेटा। थोड़ा बड़ा ही लेते हैं इसको भी, ये मान लिया मैंने कनकेव। ठीक है, यहां से बिल्कुल सेंटर से पास, दोनों के सेंटर से पास जो लाइन जाएगी वो कहलाएगी प्रिंसिपल एक्सिस।
तो मान लो सेंटर दूर है कहीं, ठीक है, आप ज्यादा चक्रों पे नहीं पड़ते, ध्यान देना। अब आपको बताया था यहां कहीं ऑप्टिकल सेंटर है, एक पैरेलल टू इसी के साथ साथ आएगी बगैर किसी डेविएशन के, ऑप्टिकल सेंटर से जो पास होगी तो बगैर किसी डेविएशन के पास हो जाएगी। ऑप्टिकल सेंटर से पास हो तो उसमें कोई डेविएशन आएगा ही नहीं, थिन लेंस के लिए सीधी की सीधी पास होगी, भाई ऐसे चलेगी, ठीक है। एक इसी के पैरेलल में आने लग रही है, ये आई मान लो, जैसे इस लेंस में जाएगा दोनों के मिले जुले रिफ्लेक्शन की वजह से ये फैलाने वाला दूर कर देगा, बाहर की तरफ भेज देगा, ये रे ऐसे भेज देगा ये। और ये जो रे होगी उधर तो मिलने से नहीं, दोनों इनको बैकवर्ड डायरेक्शन में बढ़ाएंगे, ऐसे करेंगे तो हमें यहां इस पॉइंट से फैलते हुए दिखेंगे। एक रे ऐसे ही हमने यहां ले ली, ठीक है, बीच से यहां से रिफ्लेक्शन दिखाएंगे तो ये भी फैल जाएगी, तो हमें यहां से जाते हुए दिखाई देगी रे, ठीक है बेटा। ये हमने मान लिया, और ये रे जो है ये हमारी मान लो ऐसे आ रही थी, तो हमें ये ऐसे जाते हुए दिखाई देगी, ये ऐसे है। ये डायरेक्शन दिखाओ, इसको रोटेट दिखाओ, तो ऐसा पॉइंट होगा ये। इस केस में ये प्रिंसिपल फोकस है, एफ है, और ऑप्टिकल सेंटर से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी फोकल लेंथ कहलाएगी। इंसिडेंट रे की अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसकी जो फोकल लेंथ होगी वो नेगेटिव लेंगे, आपको पता है, अभी बताऊंगा आगे साइन कन्वेंशन। तो यहां से इस केस में फोकस जो होता है वर्चुअल होता है, हमें बैकवर्ड डायरेक्शन में करके करना पड़ेगा एडजस्ट। अब यहां से जो रे जाएगी वो ऐसे आगे जाके वो और ऐसे बेंड हो जाएगी, फिर यहां इसी में आएगी, ठीक है पुत्र। तो प्लीज ध्यान रखना, ज्यादा रेज में दिखा नहीं रहा, और ज्यादा रेज आपको बुक में दिखा रखी है, आप वहां से पढ़ सकते हो। इसमें ये वर्चुअल होता है, अपोजिट डायरेक्शन में बना के फोकस करना पड़ेगा, उसमें कन्वेक्स, इसको हम दूसरा नाम देते हैं कनकेव लेंस और डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस फैलाने वाला लेंस, उसमें कन्वर्जिंग होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना आपने बेटा, ठीक है। और इसका जो साइज है ये जिसमें से लाइट जा सकती है, यही साइज होता है ना, पूरा पूरा ये दिखा रखा है, इनका डायमीटर का ये, इसको हम अपर्चर का नाम देंगे। क्या नाम देंगे? अपर्चर का नाम। जितना बड़ा साइज उतनी ज्यादा लाइट जाएगी, जितनी ज्यादा लाइट जाएगी उसकी इंटेंसिटी उतनी ज्यादा होगी, चमक ज्यादा होगी इमेज की, ठीक है। तो ये ध्यान रखना भाई, अपर्चर स्मॉल होगा तो रेज नजदीक नजदीक जाएगा, फोकस बन जाएगा, ठीक है। तो प्लीज ध्यान देना बेटा। अब साइन कन्वेंशन और अजम्पशंस पे आते हैं हम, साइन कन्वेंशन और अजम्पशंस पे आते हैं। सेम एज इट इज जो आपकी स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस में थी, एज इट इज सारी की सारी, कोई चेंज नहीं है बेटा, सिर्फ दो चेंजेस रखने हैं हमें। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशंस, इसको हम न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन बोल देते हैं। साइन कन्वेंशन पहला, सबसे पहला काम, all the distances are measured from the optical center. All distance are measured from optical center. Distances are measured from ऑप्टिकल सेंटर। एक तो यहां फर्क है, वहां पोल से मेजर करते थे, यहां ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे, एक तो ये फर्क ध्यान रखना है। बाकी दूसरी वही है, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में है, डिस्टेंस भी उससे मेजर की गई है तो पॉजिटिव लेंगे। इंसिडेंट रे डायरेक्ट डिस्टेंस ये मेजर की गई है, ये रे है इंसिडेंट और ये डिस्टेंस मेजर की गई है, ये अपोजिट ये है, इसको नेगेटिव लेंगे, ठीक है। ये दो ध्यान रखने हैं, बस इतना ही इसमें आपने अच्छे से रखना है। सब डिस्टेंस ये साइन कन्वेंशन के लिए हम यूज करेंगे। फोकल लेंथ के लिए मैंने आपको बता दिया, कन्वेक्स के लिए पॉजिटिव फोकल लेंथ लेंगे, कनकेव के लिए नेगेटिव फोकल लेंथ लेंगे, ठीक है। ये तो हो गया हमारे साइन कन्वेंशन। अब जो अजम्पशंस है वो आ जाओ, एज इट इज
assumptions same as that of a spherical refracting surface, same as that of spherical. Spherical refracting surface बिल्कुल एग्जैक्टली सारी सारी वही है रिफ्रैक्टिंग सरफेस, कोई भी फर्क नहीं करना आपने। मैं एक बार रिवाइज भी करा देता हूं, आपको बताता हूं। ऑब्जेक्ट इज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा एक तो ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस को ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस पे ही होगा, ठीक है पुत्र। नंबर 2 जो दूसरा है अपर्चर स्मॉल होगा, अपर्चर इज स्मॉल, नंबर 3 I and R इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल आर टेकन टू बी स्मॉल, ठीक है, टेकन टू बी स्मॉल। फोर्थ वन कौन कौन से बेटा, अल्फा बीटा गामा, एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विद द प्रिंसिपल एक्सिस, एंगल मेड बाय रिफ्लेक्टेड रे विद द प्रिंसिपल एक्सिस, एंगल मेड बाय नॉर्मल विद द रिफ्लेक्टेड रे सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन टू बी स्मॉल। सारे सारे चार के चार पॉइंट भाई है, एज इट इज, कोई चेंज नहीं है, सिर्फ यहाँ एक ऊपर इसमें ध्यान रखना, बाकी सब वैसे के वैसे, कुछ भी चेंज नहीं है। 2 नंबर के लिए अलग से पूछ सकते हैं, तो हमें ये आना चाहिए पुत्र, ऐसा नहीं ये नहीं आना चाहिए। तो इसमें रिपीटिशन बहुत है चीजों का, तो आपको रिपीट करते रहना। अब हम आते हैं लेंस पर, लेंस मेकर्स फॉर्मूले पे आते हैं बेटा, जिसके लिए हमने अभी तक सारा काम किया है, वो लेंस मेकर्स फॉर्मूला है, ठीक है। इनके ऊपर मैंने ज्यादा टाइम नहीं लगाया है, एज इट इज है, आप बुक से पढ़ लेना। कोई पॉइंट समझ नहीं आए तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे भेज सकते हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, उसको फिर मैं बता दो। अब लेंस मेकर्स फॉर्मूला, लेंस मेकर्स फॉर्मूला, लेंस मेकर्स फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है बेटा, ये 2 बार बनेंगे, कन्वेक्स लेंस के लिए बनेगा, एक कनकेव लेंस के लिए बनेगा, ठीक है। तो मैं तुम्हें कन्वेक्स लेंस के लिए बना के दिखाता हूं बेटा, कैसे बनेगा कन्वेक्स लेंस के लिए। कनकेव के लिए मैं फिगर बना दूंगा, ठीक है। मे बी देयर इज सम स्लाइटली कुछ फोकसिंग में दिक्कत आ रही है बेटा, यस नाउ आई एम हियर, ओके ओके वेरी गुड। तो बेटा मे बी देयर इज सम प्रॉब्लम व्हेन आई एम आउट ऑफ द focus, then it is blurred. If you have any problem, then tell me. If you are not able to understand, I am checking it. I will stay here only. Okay, okay, okay. तो बेटा लेंस मेकर्स फॉर्मूला फॉर कन्वेक्स, बुक से पढ़ना है आपने। फॉर कन्वेक्स इमेज बनाना ही हमारा बहुत बड़ा काम है। जैसे इमेज बनेगी सबसे बेस्ट काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी बेटा आपको। तो इमेज बनाना आपको आना चाहिए। पहले लेंस मेकर्स फॉर्मूला क्या होता है, जो लेंस बनाने के लिए फॉर्मूला यूज करता है उसको लेंस मेकर्स फॉर्मूला कहते हैं। पर इसको ऐसे नहीं बोला जाएगा डेफिनेशन में। किसी भी लेंस के अंदर क्या होता है, 2 सरफेस होती है, 1 तो 2 रेडियस ऑफ कर्वेचर होंगी। एक किस चीज का बना हुआ है, उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, जैसे ग्लास है और कोई है तो उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा, ठीक है। और इसके लेंस जो बनेगा उसकी फोकल लेंथ बनेगी तो फोकल लेंथ होगी, ठीक है। तो एक ऐसा फार्मूला जो किसी भी लेंस की फोकल लेंथ को रिलेट करे, किससे, दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर से, दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर से और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, या समझ रहे हो, नेचर ऑफ द मटेरियल से। ऐसे फार्मूले को क्या नाम देंगे हम, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला इज द फॉर्मूला व्हिच इज रिलेटिंग focal length of a lens with the radii of curvature for both the surfaces and the nature of the substance, means a refractive index of the substance of which the lens is made. ओके बेटा, प्लीज ये चीज आपने ध्यान में रखनी है इसको, ठीक है। तो हमारा जो फॉर्मूला लेंस मेकर्स फॉर्मूला, वो भी आपको मैंने बताया, वो हमारा क्या, एक ऐसा फॉर्मूला जो लेंस की फोकल लेंथ को
रिलेट करता है लेंथ के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से और दोनों के रेडियस ऑफ कर्वेचर के साथ। ये है बेटा, इसको डेराइव करेंगे और डेफिनेशन में हमने दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर म्यू को एफ से रिलेट कर दिया गया है। ऐसे फार्मूले को लेंस मेकर्स फार्मूले का नाम देंगे। ओके बेटा, व्हाट इज लेंस मेकर्स फार्मूला? लेंस मेकर्स फार्मूला इज द फार्मूला व्हिच इज रिलेटिंग द फोकल लेंथ ऑफ a lens with the radius of a curvature of both the surfaces and the refractive index of the lens। ठीक है बेटा, तो फॉर कन्वेक्स के लिए हम फिगर बनाते हैं। जैसे फिगर बनाएंगे उसी को फॉलो करके हम लेंस मेकर्स फार्मूला बना देंगे। ठीक है, तो बेटा पहले फिगर बनाने का तरीका, एक तो कन्वेक्स लेंस लो, मैं थोड़ा बड़ा बना रहा हूं जानबूझ के, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। प्लीज फॉलो दिस स्टेप्स टू मेक द फिगर। फिगर बनाते हुए आपने स्टेप्स को फॉलो करना है, और ये अच्छी से फिगर बना दी तो कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। ठीक है, इसका सेंटर इधर कहीं होगा, इसका सेंटर इधर कहीं होगा, ऑप्टिकल सेंटर यहां होगा जरूरत पड़ेगी तो। ये पोल है P1 है, ये पोल है P2 है, पर थिन है जो P से C1 लेंगे या C से C1 लो, P से मान लो इधर की डिस्टेंस या P2 से इधर की डिस्टेंस, वो सब हम C से ही मान लेंगे, ऐसा हम लेके चलेंगे। ठीक है, क्योंकि लेंस है तो सब डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से मेजर किए जाएंगे। P and P1 C are very close, so distance measured by P or C are equal, almost same. So distance from P2 to this one second surface के लिए either measured by C or C because both are very close। ठीक है, तो मैं आपको समझा भी दूंगा। अब ऑब्जेक्ट हमने क्या लेना बेटा, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लेते हैं, हमने ये ले लिया। एक रे चलेगी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ साथ बगैर किसी डेविएशन से, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी तो ये डेविएशन नहीं होगा, इसमें सीधे निकल गई। दूसरी रे चलेगी, ऑब्जेक्ट इज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, अब दूसरी रे चलेगी यहां ऐसे, इस पॉइंट पे पहुंचेगी तो हमने इसका नाम रख दिया xp1y, इसका नाम रख दिया xp2y। इस सरफेस को हम नाम देंगे xp1y, इस सरफेस को नाम देंगे xp2y। ठीक है, तो बेटा आपने इस चीज का ध्यान रखना है। अब सुनो, यहां रेयर से डेंसर के अंदर जा रहा है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है। ठीक है, तो बेटा हमने इसको इसके C से मिला दो, ये C है तो इसको C से मिला दो अपने फायदे के लिए, क्योंकि जब किसी सरफेस को C से मिलाते हैं तो नॉर्मल बन जाता है इस पॉइंट पे। इसको डॉटेड डॉटेड बिल्कुल हल्का बना रखा हमने। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, आइए अब यहां से रेयर से डेंसर में गया तो इसको जाना चाहिए था बिल्कुल सीधा ऐसे, ये ऐसे जाना चाहिए था, इसको नहीं, ये नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी, ऐसे मुड़ जाएगी कुछ। ठीक है, और मान लो ये बाउंड नहीं होता, आगे सारा ही क्या होता, अगर यह बाउंड नहीं होता, कट नहीं कर रखा होता, आगे सारा ही मीडियम होता, तो ये रे यहां से कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता, सीधी जाती और ये यहां पहुंचती कहीं। ठीक है, जब ये बाउंड नहीं होता तो ये ऐसे जाती और यहां कहीं जाके मिलती, तो हमारे ऑब्जेक्ट की पहली सरफेस से इमेज ये यहां बढ़ती, इसका नाम I1, पहली सरफेस की वजह से इमेज। लेकिन ये बाउंड है, ये तो कटा हुआ है, यहां से आगे तो एयर फिर आ जाएगी, इसको बाउंड कर दिया गया है, तो फिर चेंज ऑफ मीडियम होगा, तो इस पॉइंट पे फिर से चेंज ऑफ मीडियम हो जाएगा। इसको C2 से मिलाओ, एब इनिशियो मेथड से आपकी किताब में दे रखा होगा, तो आपने वहां से फॉलो कर लेना है, ये डॉटेड डॉटेड मैंने दिखा दिया। अब रिफ्रैक्शन हो रहा है डेंसर से रेयर में, डेंसर से रेयर में, तो ये नॉर्मल है, तो ये और भी दूर इससे जा ऐसे रही थी, अगर बाउंड नहीं था तो ऐसे जा रही थी, अब ये बाउंड हो गया है, रिफ्लेक्शन होगा तो ये रे से जाने से और अवे हो जाएगी, तो और दूर हो जाएगी, मतलब यहां कहीं आ जाएगी, ये नॉर्मल से दूर हट गई है और हमारी फाइनल इमेज यहां बढ़ेगी। अब आपके किताब में क्या रखी होगी, एक रे चली, ये मैं डार्क कर रहा हूं इसको, इसमें ये डार्क दिखा दी जाएगी और उसके बाद ये डार्क दिखा दी जाएगी। एक्चुअल में ये यहां से रखते हैं डॉटेड डॉटेड दिखा रखी है, पहले की सरफेस की है, तो आपको ये दिखे, ये आपको दिखा ही नहीं रखी होंगी,
ये तो हमने पढ़ाने के लिए, अपने फायदे के लिए इनको यूज किया था। ठीक है, ये ऑप्टिकल सेंटर से पहली डिस्टेंस मान लोगे तो ये u होगा। पहली इमेज, पहले सरफेस की वजह से इमेज बनी वो v1 कहलाएगी, फर्स्ट इमेज जो हमारी बने। फिर दोबारा रिफ्लेक्शन हुआ तो उसकी वजह से जो बनी उसका नाम v का नाम देंगे, फाइनल इमेज को v का नाम देंगे। तो दिस इज द मेथड टू मेक ए डायग्राम। डायग्राम बनाना अगर आपको आ गया है, रे डायग्राम ढंग से बना दिया, मींस यू हैव डन योर मोर देन 80% वर्क। ठीक है बेटा, फिर से समझो, हम एक कन्वेक्स लेंस लेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस लेंगे, इसका C1 यहां है, इसका C2 यहां है, ये रहा। ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस पे लेंगे, एक अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस ऑप्टिकल सेंटर से पास बगैर किसी डेविएशन के सीधे निकल जाएगी। दूसरी रे को ऊपर की तरफ लेंगे, यहां पहुंचेगी, चेंज ऑफ मीडियम रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन कैसा है, डेंसर रेयर टू डेंसर, तो यहां नॉर्मल पता लगाने के लिए आप ऐसे ले लो, इसको सी से मिला दो, जाती ऐसे, अगर मीडियम नहीं चेंज होता तो। अब तो ये हो गया, तो अवे फ्रॉम दिस वन बेंड टुवर्ड्स, सॉरी बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल है, ये जाती तो नॉर्मल की तरफ मुड़ के थोड़ी। अगर यहां ये कट नहीं कर रखा होता, सारा एक डेंसर मीडियम होता, तो ये जहां जाके मिलती, तो पहले की इमेज I1 पे बनती, इसका नाम V1 ले लिया हमने। लेकिन यहां तो कट कर रखा है, बाउंड कर रखा है, जैसे इसको बाउंड कर रखा है, यहां दोबारा से रिफ्लेक्शन होगा, इस पॉइंट को C2 से मिला दिया नॉर्मल के लिए। अब ये इस साइड में नॉर्मल हो गया, ये रे ऐसे जा रही है, डेंसर टू रेयर, तो अब और दूर हट जाएगी, और दूर हट गई, इधर आ जाएगी, और ये हमारी इमेज में रे डायग्राम बन जाएगा। फाइनल इमेज ये बन गई है, रे डायग्राम जाएगा। बेटा अगर ये पढ़ना आ गया तो आपको सब कुछ आ गया। सिर्फ आगे 3 लाइनें लिखनी है मेरे को समझाने के लिए, बाकी बुक से पढ़ लेना। थोड़ी थ्योरी लिखनी पड़ेगी, थोड़ी ही आपको ज्यादा, बिल्कुल बढ़िया काम हो जाएगा। अब जैसे आपने इसको बनाया ऐसे, कैसे वर्डिंग में लिख दो, उसका नाम हो जाएगा कोर्स ऑफ रे। कोर्स ऑफ रे के नाम से हम उसको जानेंगे। ठीक है, कोर्स ऑफ रे कैसे एडजस्ट करेंगे वो आ जाएगा। ठीक है पुत्र, तो कैसे किया था हमने, ऐसे कैसे लिखना। अब पहले फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्शन, फॉर रिफ्रैक्शन xp1y, फॉर रिफ्रैक्शन on xp1y surface, R2T हुआ रेयर टू डेंसर, रेयर टू डेंसर हुआ बेटा, रेयर से डेंसर में गया। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था, पहले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स U प्लस दूसरे के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और पहले की इमेज कहां बनी है, V1 पे बनी है, तो सीधी V1 लिख दो, और यहां दूसरे में से पहले को घटाओ, सब्ट्रैक्ट करो, और पहले की रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अगर मीडियम कंटिन्यूअस होता तो हमारी ये भी बढ़ती। इधर मीडियम इज कंटिन्यूअस, देन द फाइनल इमेज विल बी दिस वन, हमारा ऐसे रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे लगता है। आगे इधर, सिंस द मीडियम इज नॉट कंटिन्यूअस, ये लाइन लिखनी है आपने, नॉट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस तो है ही नहीं। So again on surface xp2y there will be refraction, दोबारा रिफ्रैक्शन होगा। So refraction takes place at a, refraction takes place at a xp2y, but from denser to rarer। एक बात, पहली बात। नंबर 2, जो पहले की इमेज थी I1, वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, तो ये लिखना है, इमेज ऑफ फर्स्ट रिफ्रैक्शन, इमेज ऑफ फर्स्ट रिफ्रैक्शन act as object for second, act image of first refraction, इमेज ऑफ फर्स्ट रिफ्रैक्शन, वो पूरा लिख देता हूं उसको, रिफ्रैक्शन एक्ट एज ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड, जो बहुत जरूरी है, सेकंड रिफ्रैक्शन।
ये सबसे जरूरी चीज, ये लिखनी है आपको आनी चाहिए। अब डेंसर टू रेयर में हुआ है तो डेंसर में यहाँ μ2 आ जाएगा, यहाँ μ1 आ जाएगा। पहले की इमेज दूसरे के ऑब्जेक्ट का काम करती थी, तो v1 जो है वो दूसरे के u का काम करेगी, यहाँ v1 आएगा माइनस का, प्लस में ये फाइनल भी हो जाएगा। अब μ1 में से μ2 को घटाएंगे और दूसरे के ऊपर R2 ले लेंगे, इक्वेशन नंबर 2 ले लो। इन दोनों को ऐड कर दो, 1 और 2 को ऐड करो, यहां μ2 v1 प्लस का है, यहां μ2 v1 माइनस का है, ऐड करते ही कट जाएंगे। इन दोनों में μ1 कॉमन आ जाएगा, आ गया कॉमन, क्या रहेगा 1 बाई माइनस v और ये 1 बाई v रहेगा, दोनों को ऐड करेंगे तो इन दोनों में ये μ2 माइनस μ1 है, यहां μ1 माइनस μ2 है, तो कॉमन निकाल दो μ2 माइनस μ1, यहां तो 1 बाई r1 ही रह जाएगा, पर यहां माइनस उल्टा था तो एक माइनस अंदर रह जाएगा, तो 1 बाई r2। अब इस μ1 से डिवाइड कर दो, 1 बाई माइनस u 1 बाई v इज इक्वल टू, डिवाइड करेंगे तो μ2 माइनस μ1, यहां μ1 कर दो, ये 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2, इसको अलग अलग कर दो, ध्यान लिख रहा हूं इसको अलग अलग करो, 1 बाई माइनस u प्लस 1 बाई v इज इक्वल टू μ2 बाई μ1 माइनस 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2, ये बन गया μ2 दो का एक के रिस्पेक्ट में, लेंस का रेडियस के रिस्पेक्ट में, और ये बन गया 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। और इसको ध्यान से देखोगे तो ये 1 बाई v माइनस 1 बाई u आगे पीछे लिख दिया, दिस इज 1 बाई f, आगे बताया जाएगा आपको, तो 2 1 माइनस 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। गौर से देखोगे तो ये लेंस मेकर्स फॉर्मूले का डेरिवेशन हो गया है, फिगर इज मेड वन। इससे पहले अगर आपको आता तो बहुत अच्छा है, ये ध्यान रखना है बेटा आपको। फिर आपसे कहने लग रहा हूं 2 बार कम से कम वीडियो को देखना है, ये कैसे किया है, फिर भी समझ नहीं आता तो मैं इसका पार्ट दोबारा फिगर बना के एक बार फिर बताऊंगा आपको कॉन्केव के लिए नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है बेटा। तो प्लीज आज का काम अपना इतना ही है, क्योंकि इसमें हमारे स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के फॉर्मूले आ गए, तो प्लीज करके देखना बेटा। लेंस मेकर्स फॉर्मूला हो गया है, इससे लेंस की फोकल लेंथ डिसाइड होती है, ये फोकल लेंथ डिसाइड होगी 1 बाई एफ, आपने पढ़ा हुआ 10th में पावर, तो लेंस की पावर डिसाइड होगी, तो लेंस कैसे कितनी पावर के बने उस फार्मूले से बनते हैं, ठीक है। अब आगे एक लेंस फॉर्मूला और आएगा, छोटे 2-3 टॉपिक है, ये रिफ्रैक्शन का हमारा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो प्लीज पहले इसको करो, 2 लेक्चर में इसको हम लोग खत्म कर देंगे, ओके। करोगे बेटा, प्लीज करना। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू बेटा।